अच्छा जी, इस पे देखें कि हमारा जो मॉडल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सिर्फ ये पीछे वाली जो एक पैनल है ये, और एक सामने की जो ये चीज़ है ये रहती हैं, ठीक है। मैं इसका सिर्फ आइडिया दूंगा और इसको जो है हम कर देते हैं कंप्लीट। इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ। अच्छा, हमारी यहाँ तक कल मॉडलिंग कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। तो अब हमने जो है इसकी जो जो इसके लाइक टेक्सचरिंग जो हुई हुई है उसको थोड़ा सा देखना है, और कि किस तरह से जो है हम इन टेक्सचर्स को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो है कि ये रह गई थी मॉडलिंग का एक कॉर्नर रह गया था, इसको हम करेंगे और इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जो इसमें फर्नीचर यूज़ हुआ है, टेबल्स एंड चेयर्स, उसको जो है हम नेट से डाउनलोड करके जो है वो डाउनलोड करेंगे और उसको हम यहाँ पर प्लेस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो मैंने इमेज निकाली है इसके भी बारे में बताऊंगा मैं कि हम इसको किस तरह की जो रेफरेंसेस हैं उनको हम किस तरह जो है वो निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और मज़ीद अपनी यानी कि जो एग्जांपल्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं अपनी फ्रीलांस गिग के लिए। सही है। तो इसको जो है मैं एक्सट्रूड करता हूँ, ठीक है। अभी मैं इस तरफ कर रहा हूँ तो ये नेगेटिव में हो रहा है, इसलिए इसको मैं इस तरफ करूँगा। इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इतनी ही है। इसको मैं इतना ही रख कर और थोड़ा सा मैं इसको पीछे कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो एज है इस पर हम सेम काम करेंगे बेवल एज का। इसकी जो वैल्यू है उसको मैं कंट्रोल से कम करके, कंट्रोल प्रेस करके मिडिल माउस से, और इसकी जो है सेगमेंट्स को जो है मैं इंक्रीज़ कर दूंगा, ठीक है। ये जो है हो गया, सही है। अच्छा, अब ये जो इसका जो लोगोज़ यूज़ हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग जगहों पर सारे यूज़ हुए हैं, तो इसके लिए यानी हमें एक ऐसा लोगो निकालना है जो कि ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, जो कि अल्फ़ा हो, सही है। अल्फ़ा जो टेक्सचर है उसमें और दूसरे टेक्सचर में क्या फ़र्क होता है। मैं व्हाट्सअप का लोगो जो है वो निकालता हूँ, ठीक है। व्हाट्सअप लोगो पीएनजी, ठीक है। देखिए आप पीएनजी में आपको अल्फ़ा मिलता है, ठीक है। अल्फ़ा का मतलब क्या होता है? अल्फ़ा का मतलब ये होता है, अभी हम यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं, ठीक है। देखें ये ट्रांसपेरेंट यहाँ पर शो कर रहा है, मैं ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब अल्फ़ा में और बग़ैर अल्फ़ा में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है कि आपको देख रहे हैं आप ये जो साइड पे जो इसके चेकर आ रहा है, ठीक है, ये शो कर रहा है ट्रांसपेरेंसी को। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि कुछ वेबसाइट्स क्या करती हैं, जैसा अगर मैं इसको भी देखूं, ठीक है, और इसको मैं अगर जाकर खोलता हूँ नए उस पर, ठीक है, और इसको मैं अगर डाउनलोड करूँ, ठीक है, सेव इमेज, तो इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है। और इसको हम किसी भी, इस पे नहीं, मैं अभी फ़िलहाल इस पे नहीं करता, मैं इसको एक सिंपल प्लानर लेता हूँ, ठीक है। ये प्लानर लिया मैंने और इसको मैंने रोटेट किया 90 डिग्री पे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा स्केल जो मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं शेडर अप्लाई करता हूँ, असाइन न्यू मटेरियल और स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। और उस पर ये सेम जो लोगो मैंने अभी डाउनलोड किया है उसको मैं कॉल करवाऊँगा, ठीक है। देखिए ये है लोगो, ठीक है। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, मैंने कॉल करवा लिया, ठीक है, और 6 प्रेस करता हूँ, तो आप ये देख रहे हैं ये वहाँ पे शो कर रहा था ट्रांसपेरेंट, बट इसका बैकग्राउंड जो है वो साथ में आ रहा है, सही है। इसका मतलब ये है कि जो लोगो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो वो आप उसको कितना ही कुछ कर लें, जैसे उसकी शेप चेंज होगी, अगर स्क्वायर से हटेगी उसकी शेप, जैसे इसके जो कॉर्नर्स हैं ये, और अगर कोई गोल लोगो है, जैसे अगर ये व्हाट्सअप का बीच वाला लोगो, ठीक है, तो आप इसको यानी
आपकी जो इमेज होगी वो लाजमी तौर पे स्क्वायर शेप में ही होगी ना, ठीक है। तो उसके जो कॉर्नर्स है ना वो आपको अगर ट्रांसपेरेंट नहीं मिलेंगे तो आपको ये इशू आएगा कि जो भी उसके पीछे डिज़ाइन या जो भी कलर या जो भी चीज़ होगी वो आपको नज़र आएगी इस तरह से, और वो फिर आप इस तरह की किसी जगह पर उसको प्लेस नहीं कर सकते। तो अब देखें इस लोगों में क्या फ़र्क है। ये लोगो ट्रांसपेरेंट इसने शो तो किया था लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं है क्योंकि इसके पीछे जो चेकर है ये नज़र आ रहा है इसमें, सही है। अब इसकी जगह में जो ट्रांसपेरेंट जो असल ट्रांसपेरेंट लोगो है उसको मैं कॉल करवाता हूँ। देखिए ये मैंने एक डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, और ये जो है ट्रांसपेरेंट है, ये देखिए आप। अब ये इसका इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये मैं किसी भी दूसरे कलर के ऊपर इसको मैं अगर रखूँगा तो ये ट्रांसपेरेंट जो है ये होगा, नज़र आएगा ये। एक मिनट। अब इसमें एक चक्कर ये होता है कि इस तरह का जो लोगो जो इमेज होता है उसको आपको दो काम करने होते हैं आपने। एक ये कि आपकी जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन ज्योमेट्री, ठीक है, इसमें जो ओपेसिटी है, ठीक है, इसको भी मैं कॉल करवाता हूँ उसमें सेम लोगों को, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे कॉल करवाता हूँ एक मिनट। ट्रांसमिशन ब्रेक करते हैं इसको और परसेंटेज की फुल रखते हैं और इसका वेट बढ़ाते हैं, ठीक है। और वेट में मैं कलर की जगह फाइल पे लॉक करवाता हूँ, सेम व्हाट्सएप कर दूँगा, ठीक है। अच्छा जी अब आप देखें ये जो लोगो आया है, ये मैंने जो अब इसका शेडर बनाया, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट है ये, ठीक है। इसको अगर मैं स्केल करूँगा तो पीछे इसके जो भी चीज़ होगी वो इसको वैसे ही दिखाएगा, हालांकि ये पूरा प्लानर है, ठीक है। लेकिन देखें अगर मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ तो ये जो पीछे आपके जो भी चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, उसको ये एग्जैक्टली शो कर रहा है, ठीक है। यानी जितनी चीज़ें इसकी ट्रांसपेरेंट है वो उसके पीछे वही शो कर रहा है। लाइक इसके मैं पीछे अगर इस वाली जो वॉल है ये वाली, इसका मैं कलर अगर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, असाइन न्यू मटेरियल, मैं इस चीज़ को रिपीट भी करूँगा अभी, ठीक है। ज़रा इसको मुझे सिर्फ ये शो करने दें। मैं ट्रांसपेरेंट से इसका कलर में चेंज करता हूँ। देखें मैं इसका कलर चेंज करूँगा तो देखें पीछे जो ये जो लोगो है इसका देखें आपको एक बाकायदा जो है वो यानी ट्रांसपेरेंट लुक जो है वो इसका आ रहा है, ठीक है। कोई और कलर करूँगा, ठीक है, वो नज़र आएगा। मतलब ये देखें आप, मतलब ये ट्रांसपेरेंसी जो है उसकी वजह से ये लोगो आपको चेकर मतलब स्क्वायर में नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा मैं दोबारा बनाता हूँ शेडर को, ठीक है। इसको मैं एक दफ़ा दोबारा से एक न्यू शेडर असाइन करता हूँ, ठीक है, AI स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। और इसमें हम मेन लोगो को कॉल करवाते हैं पहले फाइल में जाके, ठीक है। व्हाट्सअप PNG ये मैंने कॉल करवाई, लेकिन अभी जो है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। किसी भी इस तरह के जो ट्रांसपेरेंट इमेज होता है उसको फिर हमें एक और जो है एक और दफ़ा उसको कॉल करवाना पड़ता है, ठीक है। उसमें मैं जो है देखें इसका मैंने जो ट्रांसमिशन है इसका वेट मैंने ज़्यादा किया, क्योंकि अगर वेट ज़्यादा नहीं करूँगा तो इसके कलर की जो ये टैब है इसको ऑन नहीं करेगा ये, ठीक है। इसको मैं इसके कलर पे मैं दोबारा से सेम इमेज जो है इसको कॉल करवाऊँगा, ठीक है। ये मैंने कॉल करवा लिया। अब देखें ये जो है जो ग्रीन कलर है वो इसका जो लोगो का कलर है, या उसको जो एक वाइट शेडो आ रहा है वो चीज़ें प्रॉपर नज़र आ रही हैं, ठीक है। उसके अलावा चीज़ें जो हैं वो नज़र नहीं आ रही हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ भी आपने देखी थी, इसका जब मैंने कलर चेंज किया था वाइट से, ठीक है, इससे पहले इसको अगर मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, ठीक है, इसको हम पीछे रखते हैं तो इसको मैं डीसेलेक्ट जब करूँगा, ठीक है, तो इसमें ये जो आपका जो ये देखें आप एक मिनट में इसका एंगल लेकर आता हूँ। ये देख रहे हैं आपको इस जगह पर एक रिफ्लेक्शन जो है वो स्क्वायर की नज़र आ रही है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप ये कोना नज़र आ रहा है, ठीक है।
ये कोना, अच्छा ये क्यों नज़र आ रहा है, इस वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि इसकी इस जो प्लानर है इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो फुल ऑन है, इसका जो स्पेकुलर है वो फुल ऑन है, उसकी वजह से ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ही रेंडर करूँगा तो आपको मतलब कहीं किसी एंगल पे इसका जो बाकायदा जो स्क्वायर है पूरा देखें, उसके सारे जो कॉर्नर्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइट की रिफ्लेक्शन में आपको पूरा जो है ना ये नज़र आएगा ये। ठीक है, तो ये सही नहीं है, इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि इसका जो स्पेकुलर है उसको हम कर देते हैं ज़ीरो। जैसे ही मैं इसको ज़ीरो करूँगा अब ये आपको नज़र नहीं आएगा, किसी भी रिफ्लेक्शन में नज़र नहीं आएगा ये आपको। ठीक है, सिर्फ जो आपका लोगो है उसके ऊपर तो रिफ्लेक्शन आएगी, बाकी कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगी, यानी आपको स्क्वायर का पता नहीं चलेगा कि ये किसी स्क्वायर के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, अभी जो रिफ्लेक्शन आ रही है वो सिर्फ लोगो पे आ रही है, सही, या फिर जो बाकी जो पूरे बैकग्राउंड पे आ रही है उस पे आ रही है। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार है किसी भी ट्रांसपेरेंट लोगो को लगाने का, सही है। अच्छा, अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको ऐसे लगाएं, ठीक है, या जो है मिसाल के तौर पर अगर वो सरफेस जो है आपकी किसी तरह से चेंज है तो आप उसको वैसे लगाएं। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ऐसे लगाते हैं। ठीक है, और दूसरा एक और तरीका भी है कि आप जो है डायरेक्टली इस वाले जो आपका वो है, ठीक है, जो सरफेस है उसको आप लेके लगाएं, लेकिन वो थोड़ा सा लाइक कॉम्प्लिकेटेड होगा थोड़ा सा, और लाइक आपको जो है ये देखें जी। अच्छा, अब इसको जो है ये मैंने इसको लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, यही चीज़ हम यहाँ पे रिपीट कर देंगे मुख्तलिफ़ जगहों पर, तो सेम चीज़ जो है वो हमें मिल जाएगी। जैसे इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लेकर आ जाऊँगा, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, अब लेकिन हमारा जो टेस्ट है कि यानी ये जो पूरी जो चीज़ है ये रेंडर में कैसी नज़र आ रही है। अच्छा, ये देखें अब यहाँ पर अभी हमने जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसकी जो वाइट कलर की जो चीज़ें वो तो सारी हमने रख दी हुई हैं, प्लेस रख दी हुई हैं, लेकिन हमारी जो ग्रीन जितनी भी चीज़ें हैं वो अभी प्लेस नहीं है। यानी कि हमारा बेसिकली इस पूरे सेट के अंदर दो तरह के शेडर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। ठीक है, एक वाइट लगा हुआ है और एक ग्रीन लगा हुआ है, सही। तो मैं एक काम और करता हूँ, मैं सिर्फ ये करता हूँ कि इसकी जो बेस पे यानी कि जो ग्रीन कलर आ रहा है इसको हम प्लेस करते हैं। ठीक है, और इसकी टेबल को इसको भी जो है हम करते हैं। मैं ज़रा इसको ज़रा तेज़ी से कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, इसको हम देख लेंगे, अगर ये इशू करेगा तो हम जो है जो इसकी सरफेस है ओरिजिनल उसके ऊपर भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पर ये जो है बिल्कुल इस सरफेस के साथ जो है ना इसकी जो वो है जो डायरेक्शन है उस पर ये मैच होना चाहिए, सही है, और इसका फ़र्क जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कर दिया हमने। ठीक है, इसको देखते हैं ये टॉप से कैसा नज़र आ रहा है। ये ठीक है ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद जो है इसको देख लेते हैं कि इसका जो ये वाला जो हिस्सा है वो कैसा, जो हमारा बाहर वाला पैनल है इस पर भी ये लगेगा। ठीक है, F प्रेस करूँगा। ठीक है, और इसको मैं जो इसका मेन वो है, ठीक है, यहाँ पे करीब आके इसको देख लूँगा मैं कि ये कैसा लग रहा है। ठीक है, सही लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही प्लेस हुआ है। अच्छा, इसकी फ़ाइल को हम सेव एज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा जी ये जो फ्लिकरिंग कर रहा है इस पर इसका कोई इशू नहीं है। ये हम रेंडर के टाइम पे देखेंगे कि अगर ये वाकई में दोबारा फ्लिकर कर रहा होगा तो हम इसको थोड़ा सा जो है इसको दूर कर देंगे उससे। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम इसकी ज़मीन को जो है वो सेट करते हैं। ठीक है, ज़मीन का जो इसका हमारा जो डिज़ाइन आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है यहाँ तक और यहाँ पर आकर। ठीक है, तो इसके लिए मैं लेता हूँ एक प्लानर ले लेता हूँ। ठीक है, इसी की मैं डुप्लिकेट लेता हूँ और इसकी वर्टिसेस को मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, जो हमारा यहाँ तक थोड़ा इतना तक आ रहा है, ठीक है, ये है, और इसकी जो कर्वेचर है वो यहाँ से आना शुरू हो रही है, तो इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, ये ऑलमोस्ट यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, और इस ये जो इसके पॉइंट्स है इसको जो है ना हमने कम करना होगा ऐसे, ठीक है। इसको मैं, बल्कि इसको तो फिर मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं लेकर आता हूँ यहाँ पे, इसको हम हल्का सा यहाँ पे रखते हैं। और अच्छा, ये जो पूरी चीज़ है, ये पूरी चीज़ भी जो है इसकी इसके अंदर ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो इसको मैं इसकी 1 मिनट, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको स्केल करता हूँ ताकि एक सीध में आ जाए, ठीक है। और इसको मूव करता हूँ इधर, ठीक है। और उसके बाद इसको मूव करता हूँ मैं इधर, ठीक है। ये हो गया। अच्छा जी, अब हम देख लेंगे, हम अभी कोई इशू नहीं है, हम इसको देख लेंगे कि ये वहाँ पे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं इसको ना, मैंने इसको ऑब्जेक्ट मोड पे रखा, ठीक है। हल्का सा देखें यहाँ पे झलक रहा है। इसका सबसे पहले मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके असाइन न्यू मटेरियल, AI स्टैंडर्ड सरफेस, और इसका ग्रीन कलर लेकर इस पर मैं ग्रीन कलर अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जैसा ग्रीन कलर वहाँ पर हमारे पास है, ठीक है, सेम ग्रीन कलर जो है वो हम लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेल येलोइश की तरफ है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमने लिया और इसको हमने कर दिया अप्लाई, ठीक है। ये देखें, ये अब आ रहा है। अच्छा, ये जो है जो अभी फ्लिकर कर रहा है उसकी वजह क्या है कि ये बिल्कुल इसके करीब है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से फ्रंट से इसको मैं 4 प्रेस करके और इसको करीब जाकर इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं और थोड़ी इसकी ऊपर करके इसकी जो है आप हल्की सी जो है वो थिकनेस भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन देख लेते हैं, हम कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, देखें ये आ रहा है, लेकिन अभी जो है हमें इसका कर्वेचर्स जो है वो सेट करने हैं, ठीक है। यानी कि इसको हमने वो करना है, शम्फर करना है, मतलब बेवल एजेस करना है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा ज़्यादा ऊपर करता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा, और इसको मैं कंट्रोल E करके इसकी थिकनेस जो है वो मैं यहीं पर इसको जूम करूँगा, ठीक है। और इसकी थिकनेस जो है वो मैं इतनी कर दूँगा कि ये इसको क्रॉस कर दे बस, ठीक है। यहाँ पर आ गए, ठीक है। और इस वाली एज को मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अच्छा, ये देखें एज मोड में आएंगे हम, और ये मैंने रफली एज सेलेक्ट की, इसको डिसलेक्ट किया, इसको डिसलेक्ट किया और इसको डिसलेक्ट किया। अब हमारे पास एक एज जो है वो मौजूद है, ये टॉप से हमें जो है वो नज़र आ जाएगी, ठीक है। और इसको मैं जैसी बेवल एज करूँगा ये बेवल हो जाएगी, ठीक है। अब ये बेवल हो गई, सही है। इसको मैं पहले ज़रा सेगमेंट्स इसके दे दूँ, ठीक है। उसके बाद देखता हूँ कि इसका लुक जो है वो कैसा आ रहा है, ठीक है। आई थिंक के सही है, ठीक है। इसी तरह से मैं इस वाली एज को भी लूँगा। आप ये देखें कि ये अभी देखने में प्लानर लग रहा है, लेकिन ये हमने इसको एक्सट्रूड किया है तो उसकी थिकनेस मौजूद है, और वो इतनी जो है, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा डिफरेंस में नहीं रखा, ठीक है, इसलिए उसकी जो ऊंचाई है वो नज़र नहीं आ रही इतनी, ठीक है। बहरहाल इसको मैं एज मोड पे लेके जाऊंगा, ठीक है, और इसको डिसलेक्ट करूंगा, इन सबको डिसलेक्ट करूंगा। हमारी सिर्फ ये वाली जो एज है, इधर वाली एज वो रह जाएगी, सही है। इस एज को मैं राइट क्लिक करके बेवल एज, राइट शिफ्ट राइट क्लिक, ठीक है, और इसको थोड़ा सा दूर करता हूँ और फ्रैक्शन की जो वैल्यू है उसको कम करता हूँ थोड़ा सा, और उसके सेगमेंट्स को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। डन हो गया जी। ये आपका जो बेस जो प्लानर है वो जो है आ गया है, ठीक है। आई डोंट नो, ये थोड़ा सा ब्लैक आ रहा है, इसका मतलब ये कि जो हमारा पूरा का पूरा जो एक्सट्रूड है वो रिवर्स में हुआ है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको मैं इधर आऊँगा और F प्रेस करूँगा, ठीक है। मैंने इसको भी काफ़ी ऊपर उठा लिया है। इसकी जो पूरी की पूरी जो सिलेक्शन है ना, एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ और मैं इसको आइसोलेट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और इसको जो है मैं यहाँ से फेस मोड पर आकर, और मैं इस तरह की जो ये जो ब्रश टूल है सिलेक्शन का, ठीक है, इसको मैं लेता हूँ और B प्रेस करके इसका ब्रश का साइज़ बड़ा करता हूँ, और उसके बाद मैं इसको इसके जो फेसेस हैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उससे क्या होगा, ये सिर्फ ऊपर के जो फेसेस हैं उनको सिलेक्ट करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ के भी फेसेस सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, और मैं इसको अब करूँगा डिलीट, ठीक है। जैसे देखें डिलीट किया मैंने, क्योंकि हमारा एक्सट्रूड जो है वो रिवर्स में हुआ था, इसकी वजह से ये जो है हमें इशू आ रहा था, ठीक है। और इसकी जो एजेस हैं, आई डोंट नो,
ये मैं ज़रा इसको राइट उसमें जाके देख लेता हूँ कि इसकी थिकनेस आ रही है। यस, थिकनेस मेरे ख्याल में नहीं आ रही। ठीक है, चलें जी, ठीक है। बहरहाल एक मिनट, यहाँ पे शायद आ रही है, नहीं यहाँ पे भी नहीं आ रही। ठीक है, डन हो गया। ठीक है, ये हमारे पास जो है हमें ये जो पीस है ये मिल गया बिल्कुल सही। इसको मैं सेंटर पिवट करूँगा, आइसोलेशन ख़त्म करूँगा। ठीक है, और इसको जो है अगर हम वैसे ही देखें, अब ये जो है सही नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको करते हैं सेव। ठीक है, और ये देखें आपके ये जो है बिल्कुल सही लाइक इसकी जो अलाइनमेंट है उसके लिहाज से ये बिल्कुल सही है अपनी जगह पर। ठीक है, तो ये भी हो गया। एक काम मैं और करता हूँ, यहाँ पे जो है हमें रेक्स चाहिए। ठीक है, ये रेक्स जो है मैं लेता हूँ और मैं ये रेक्स जो है इसी मैश से, क्योंकि मुझे सेम एंगल में मिल जाएगा, वरना मुझे इसको सेट करना पड़ेगा पूरा, तो मैं इसी एंगल में इसको थोड़े के लिए नीचे करता हूँ और इसी एंगल में जो है ना इसको जो है हम डुप्लीकेट करके नीचे रख लूँगा मैं। ठीक है, और उसकी अगर थिकनेस चाहिए होगी तो उसको एक्सट्रूड भी कर लेंगे, नो इशू। ठीक है, तो ये मैंने लिया, उसको मैंने इसी जगह पे कंट्रोल डी किया। ठीक है, और इसको कर दिया मैंने आइसोलेट। ठीक है, ताकि मैं सिर्फ इसी पे काम करूँ, और वाई फ्रेम शेडेड ऑन कर देता हूँ ताकि मुझे नज़र आए। ठीक है, ये मैंने फेस सेलेक्ट किया पूरा, ये मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये पूरा जो है डिलीट करता हूँ। ठीक है, मुझे सिर्फ ऊपर वाला जो ये प्लानर है सिर्फ ये चाहिए, ये वाला। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के मैं अगर इस तरह सेलेक्ट करूँगा तो इसके अलावा सारी फेसेस को सिलेक्ट कर लेगा और उसको ये बाकियों को मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ सेंटर पिवट। ठीक है, आइसोलेशन ख़त्म करता हूँ। ये देखें आपके पास ये प्लानर आ गया है। ठीक है, इसको मैं एज इट इज़ नीचे कर दूँगा। ठीक है, और उसको थोड़ा सा जो है हम इसके कंपोनेंट मोड पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट मोड पे भी नहीं आ रहा और वर्ल्ड मोड पे भी नहीं आ रहा। ओके, नो इशू। टॉप पे जाकर मैं इसको आइसोलेट करके राइट क्लिक करके इसके वर्टिसेस सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और इनको अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और इसको कंपोनेंट मोड पे आर प्रेस करके, एक मिनट, आर कंपोनेंट मोड पे भी नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट मोड पे भी नहीं आ रहा। चलें ठीक है, सही है, कोई इशू नहीं है। मैं इसको यहीं सही जो है हल्का सा स्केल करता हूँ ताकि ये अपनी जगह पर थोड़ा सा स्केल हो जाए। ये स्केल हो गया, और इसी तरह से इसको भी मैंने सेलेक्ट किया और इसको भी मैंने हल्का सा स्केल कर दिया। ठीक है, डन हो गया जी। अब ये हमारे पास जो ना रेक जो है ये प्रॉपर जो है ये आ गया है। ठीक है, इसको अगर मैं चाहूँ तो इस वाली जो इसकी एज है उसके साथ मैं इसको अलाइन कर सकता हूँ, बिल्कुल करीब कर दूँ, इनफ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक रैक आ गया। इसका जो है हम देख लेते हैं हमारे पास टोटल कितनी रैक हैं। एक दो रैक्स हैं, उसके बाद फिर नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है, तो इसको मैं हाथ के हाथ जो है मैं इसको एक्सट्रूड भी कर देता हूँ, उसकी थोड़ी सी थिकनेस जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये कह रहा था मैं कि एक्सट्रूड को अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में करेंगे तो वो ब्लैक मैश शो करेगा, अगर ऊपर करेंगे तो फिर इसके जो ओरिजिनल कलर है वो शो करेगा। ठीक है, ये कर दिया हमने। उसके बाद हमने इसका एक जो है वो और ले लिया कॉपी। ठीक है, ये हमारे पास इसकी कॉपी आ गई, सही है। अब आ जाए ज़रा जो आपकी टेबल है, इसको जो है हम करते हैं। ठीक है, और इसको प्रेस करते हैं, उसके बाद फिर ना हम फर्नीचर्स पे आ जाएंगे, सही है। तो जो आपकी टेबल है, ये टेबल जो है आपकी बिल्कुल एक सिंपल एक बेस है जो सामने से कर्व आ रही है, और साइड से अगर मैं इसको जूम करके देखूं, ठीक है, तो ये पीछे उसके जो है वो एक स्टैंड आ रहा है उसका, और सामने से ही आ रही है, उसकी हल्की सी थिकनेस भी आ रही है, सही, नो इशू। इसको हम लॉक कर देते हैं दोबारा। ये चलें थोड़ा सा जूम इन करके इसको जो है हम छोड़ते हैं और इसको हम यहाँ पे मॉडल करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, अब जो ये जो चीज़ आ रही है ये हम बॉक्स से इजीली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? मैं बॉक्स लेता हूँ, इसको मैं थोड़े के लिए साइड पे करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेकर आता हूँ, इसके बॉक्स का साइज़ बढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, ये हम टेबल के लिहाज से बढ़ाएंगे इसको। ठीक है, कि टेबल आपको कितनी यहाँ के लिहाज से कितनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये इनफ है। इसको मैं ऊपर करूँगा
ये तो खैर हम सेट कर लेंगे, बल्कि मैं चले हाथ के हाथ इसको मैं इसकी हाइट भी सेट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, ठीक है। ये जो इसकी जो थिकनेस है ये कम है, ठीक है। इसको मैं कम करता हूँ और उसके बाद इसको मैं ले आता हूँ एंड पे, ठीक है। अब इस बॉक्स का जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है हमें ये दो साइड्स चाहिए, बाकी जो है कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फेस मोड पे जाता हूँ, ये पूरा दोनों नीचे के जो फेसेस हैं उनको और जो पीछे का इसको सिलेक्ट करके और कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। ये आपको जो है टेबल जो है वो मिल गई, ठीक है। अभी हम इसको देख लेते हैं कि इसकी हाइट वगैरह जो है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। आई थिंक के मुझे लग रहा है कि सही है, ठीक है। तो इसको जो है मैं एज लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ बेवल एज, ठीक है। और थोड़ा इसको जो है हम कंट्रोल दबा कर इसको हम कम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं इसको स्मूथ कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, यही सेम चीज़ जो है इसकी हमने एक्सट्रूड कर देनी है, ठीक है। तो एक्सट्रूड जो होना है वो हम देख लेते हैं। अगर मैं अंदर करता हूँ तो ये देखें ये ब्लैक कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा हो कि आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको लाइक ऐसे ही चाहिए, आपको ऐसे नहीं चाहिए, ठीक है, किसी वजह से, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप ऐसे कर दें, ठीक है। और उसके बाद आप इसको जाकर और मैश डिस्प्ले में जाकर इसको रिवर्स कर दें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसके जो नॉर्मल से उसका मसला है, ठीक है। ये देखें ये सही हो गई बिल्कुल सही है। तो ये हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इसकी जो प्लेसमेंट है वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही आ गई, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ आ गई आपकी, ठीक है। और दूसरा जो है ना, एक सिंपल एक और बॉक्स लेना है आपने जो उसकी जो हाइट है वो जो है इससे मैच होगी, ठीक है। मैं इसको तेज़ी से इसका जो हाइट है उसको मैं मैच करता हूँ उसके साथ। ये हम देख लेते हैं यहाँ पर ज़्यादा सही एक्यूरेट हो जाएगा ये, ठीक है। ठीक है, ये ज़मीन और उसके लिहाज से जो ये सेट आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे कितना अंदर रखना है, कितना बाहर रखना है, ये आपकी मर्ज़ी है। इसके लिहाज से हम इसको रख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको चौड़ा कर देता हूँ, ठीक है। डन हो गया। इसकी जो सेम चीज़ है टॉप पर वो दूसरी तरफ भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है इसको मैं कंट्रोल डी करता हूँ और ये इसको मैं सेम चीज़ जो है मैं इसकी यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। उतने ही गैप से मैंने अंदाज़न से रख दिया गैप से, ठीक है। मतलब ये इस केस में कि अगर बिलफर्ज आप इस तरफ से इसका रेंडर लें तो उस तरफ से भी ये नज़र आए, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। दूसरा हमें जो लोगो है वो हम सेम जो है उठाकर यहाँ से कंट्रोल डी इसको उठाकर यहाँ पर प्लेस कर देंगे, ठीक है। अगेन मैं इसके जो इसका वो है, अल्लाह भला करे, जो इसका डिफरेंस है, ठीक है, उस पर जो है हमने इसको इसके बिल्कुल करीब कर देना है इसको, ठीक है। ठीक है जी। तो ये जो है अभी वायर फ्रेम जो है ये आपके लोगोस के साथ ये आ गया है, ठीक है। और ये जो शेडर है, जो इसका शेडर है वही शेडर जो है हमने इसकी मैं डिलीट करता हूँ। इसका ग्रीन कलर का शेडर है, ये इसको मैं कर देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ शेडर का ग्रीन, ठीक है। और ये जो शेडर है ये अब हमें मल्टीपल जगहों पर अप्लाई करना है, ठीक है। देखें आप, इसकी जो बॉर्डर्स है इस पर अप्लाई करना है, जो ये रेक्स है इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं पहले रेक्स के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इन दोनों बॉक्सेस को सिलेक्ट करता हूँ और असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल और उसको कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है जी। ये ग्रीन हो गया। अच्छा, ये लोगो वाला जो शेडर है इसका नाम हम लोगो रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जो बॉक्स है इसकी जो पूरी जो वो है, अल्लाह भला करे, जो इसके बॉर्डर्स हैं, ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसके बराबर वाले को सेलेक्ट करके यानी लाकर उस पर डबल क्लिक कर दूँगा, ठीक है। उससे इसने पूरे जो बॉर्डर है उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद मैं इस पर भी क्या करूँगा, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल और ग्रीन, ठीक है। ये जो है इसने उसको भी ग्रीन जो है वो कर दिया, ठीक है। ये आपका हो गया, सही है। अब ये जो टेक्स्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें ये जो है आप ऊपर से भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास टेक्स्ट टूल यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। आपको ये जो भी चीज़ इस पर लिखनी है
ठीक है, वो आपने लिखकर और जो है आपने उसके एंगल के लिहाज से टॉप पर लाकर जो उसकी ये जो एंगल बन रहा है इस पे लाकर उसको अलाइन कर देनी है। ठीक है, मैं इसमें नहीं जाऊँगा अभी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके एक चीज़ हम यानी अभी फ़ौरन कर देते हैं, वो ये कि हम इसका बेस बनाकर इसकी जो है ज़रा जो लाइटिंग है उसको थोड़ा सा जो है हम देख लेते हैं। ठीक है, ये जो पीछे की जो स्क्रीन है ये स्क्रीन भी आप सेम तरीके से मॉडल करेंगे और लग जाएगी, इस पर जो टेक्सचर है वो भी आ जाएगा। ठीक है, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इसका जो है जो फेस है मुझे सेम चाहिए, तो मैं इसी की डुप्लीकेट लेता हूँ एक। ठीक है, उसको आइसोलेट करता हूँ। ठीक है, और इस फेस के अलावा सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके यानी इसको इस फेस को सिलेक्ट करके सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट दबा के पूरा सिलेक्ट करूँगा, बाकी सारी रिवर्स में सिलेक्शन हो जाएगी। उसको मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है, और जहाँ तक बात है, देखें ये वाला जो इसका वो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है उसके लिहाज से। मैं इसको सिलेक्ट करके नहीं, इससे पहले हमें इसको एक काम ये करना होगा कि इसको एक्सट्रूड करना होगा। ठीक है, हल्की सी मैंने इसकी थिकनेस जो है वो एक्सट्रूड कर दी। ठीक है, और उसके बाद मैं एज मोड पर आया, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, ये मेरे पास जो एज है वो सिलेक्ट हो गई और उसको मैंने बेवल एज कर दिया। ठीक है, उस बेवल एज को जो है मैं इसकी ही तकरीबन वैल्यू के लिहाज से उसको मैं इसकी वो रखूँगा, उसके बाद मैं इसके सेगमेंट करके इसको मैं ये कर दूँगा। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया सेट। ठीक है, दूसरी तरफ की जो है आई थिंक कि थोड़ा सा स्ट्रेट ही है ये, लेकिन अगर जो है हो सकता है कि हम थोड़ा सा इसको जो है वो अंदर की साइड पे कर दें। ठीक है, अंदर की साइड पे किया और उसके बाद मैं इसकी भी मैं एज सेलेक्ट करूँगा, इसको डिसलेक्ट करूँगा, ये एज सेलेक्ट हो गई और इसको ही मैं बेवल एज करूँगा। ठीक है, बेवल एज मुझे इस वाले हिसाब से रखनी है, तो मैं कंट्रोल दबा के इसको मैं इतने ही पे रख कर और इसके सेगमेंट्स को बढ़ा दूँगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है स्क्रीन आ गई। आइसोलेट में ख़त्म करूँगा। ठीक है, ये आपको वैसे देखें जी इसका जो साइज़ है वो अभी बड़ा है। ठीक है, तो इसको मैं सेंटर पिवट करके और इसको मैं इस तरह से स्केल कर दूँगा। ठीक है, यानी कि मुझे ये वाला स्केल करना है, मुझे पूरा स्केल नहीं करना, वरना तो उसकी थिकनेस भी ख़त्म होगी। ठीक है, ये मैंने स्केल किया और इसको थोड़ा सा जो है मुझे इसके कॉर्नर्स के लिहाज से जो है इसको मैं अलाइन कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम चीज़ आ रही है। ठीक है, और अगर इसको आपको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा थोड़ा सा इसको और स्केल कर देता हूँ। ठीक है, बस इतना सही है। और इसके ऊपर हम कोई भी टेक्सचर, कोई भी जो इमेज जो स्क्रीन है वो हम लगा सकते हैं। सही है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जो है मुझे प्लानर की प्रोजेक्शन करनी होगी। ठीक है, यूवीज़ की, और फिर टेक्सचर जो है लगाना पड़ेगा। लेकिन पहले मैं देख लेता हूँ सिंपल कोई टेक्सचर लगा कर कि इसका फील जो है वो कैसा आ रहा है। उससे पहले मैं इसको फाइल को सेव एज कर लेता हूँ। इंस्टॉल डिज़ाइन टू, ओहो ये यहाँ पे सेव हो रहा है। ठीक है, इसको मैं माई कंप्यूटर पर जाकर वर्टेक्स एनिमेशन और यहाँ पे इसको जो मैं 3 करके सेव कर देता हूँ। उस फाइल को मैं बाद में उठा के अंदर कॉपी कर दूँगा। ठीक है, अच्छा जी, इसको सेलेक्ट किया मैंने, उसके बाद जाकर मैंने फाइल में गया मैं, और अच्छा देखें अब ये क्योंकि ये सेम शेडर है वो सब इन दोनों पे अप्लाई हुआ है, तो इसका भी जो है वो मसला हो गया। ठीक है, इसको मैं अंडू करता हूँ और इसको मैं नया शेडर असाइन करता हूँ। ठीक है, असाइन न्यू मटेरियल, और इस पर जाते हैं ये स्टैंडर्ड सरफेस। ठीक है, और टेक्स्ट फाइल में जाकर इसका एक अलग टेक्सचर जो है मैं कॉल करवाता हूँ। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, लाइक हम कोई इमेज भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेट्स सी, मैं जो है डाउनलोड से देखता हूँ कुछ अगर कुछ मिल जाता है या कोई ऐसी स्क्रीन टाइप की मिल जाएगा तो बेहतर है। ठीक है, चलें मिसाल के तौर पे भी नहीं कैप्चर नहीं, सही। मिसाल के तौर पर हम इस इमेज को जो है वो यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने लिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो है ये इमेज जो है वो सही नहीं आ रही। ठीक है, क्यों नहीं आ रही? इसलिए कि इसकी जो यूवीज़ हैं वो सेट नहीं है।
ठीक है। तो ये आपको पता कैसे चलता है, यूवी एडिटर में आप जब आएंगे तो यहाँ देखेंगे आप, तो आपको जो इसके यूवी शेल है इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो है इसकी जो यूवीज़ हैं वो बिल्कुल अलग हुए हैं और ये जो इमेज है वो अलग आ रहा है। जब भी आपको सिर्फ इतना सा हिस्सा जो है वो नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है सिंपल कि मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, ये जो स्क्रीन है यूवीज़ में आऊँगा और मैं प्लानर प्रोजेक्शन करूँगा, ठीक है। प्लानर प्रोजेक्शन से क्या होगा कि देखें जेड की डायरेक्शन में मैं इसको जेड की डायरेक्शन सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये बिल्कुल हमारी मर्ज़ी के मुताबिक स्क्रीन आ गई इसकी। जो हमारी इमेज है हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, लाइक हम इसको जो है चेंज करना चाहें कुछ ऊपर नीचे से, ठीक है। इसका ख्याल रखेंगे कि रिपीट जो होता है, ठीक है, तो उसमें आपने इतना ही स्केल रखना है, ठीक है। ये कर दिया आपने और उसके बाद आपने इसको कर दिया डीसेलेक्ट, ठीक है। तो ये आपकी स्क्रीन आ गई। लेकिन स्क्रीन में एक चीज़ है कि इसका जो स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी उसका जो यानी कि उसके अंदर एक थोड़ी सी वो आ रही है ना, ग्लो टाइप की चीज़ आ रही है एक, सही। तो ये जो है ना हम इसको फ्लोटिंग जो है इसकी फ्लोटिंग एमिशन, ठीक है। ये देखें ये एमिशन है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये हम जब रेंडर करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ये बेसिकली जो स्क्रीन है उस पर से वाइट कलर जो ये इमिट कर रहा है, ठीक है। पर अगर आप ये चाहते हैं कि जो सेम आपका इमेज है वो इमिट करे तो फिर आप जो है यहाँ पर वही सेम इमेज जो है वो कॉल करवा लेते हैं, ठीक है। फाइल में जाता हूँ मैं, इसको जाता हूँ यहाँ पर और कैमरे की जो रेंडर इमेज है ये मैं यहाँ पे कॉल करवा लेता हूँ, ठीक है। तो ये अब ये जो ना एमिशन जो है अभी कैमरा मैंने लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसको जितना मैं बढ़ाऊँगा आप ये देखें वो स्क्रीन जो है वो उतनी ज़्यादा जो है वो रोशन हो रही है, ठीक है। और ये आपको रेंडर पे जो है ना साफ़ पता चलेगा। मिसाल के तौर पे मैं अभी भी अगर रेंडर लेता हूँ उसका, ठीक है, ये देखें आलनट पे इसका मैं रेंडर लेता हूँ। मैं ज़रा फाइल को सेव कर लूँ, ठीक है। मैं आलनट पे रेंडर लेता हूँ उसका, तो ये अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं इसका अल्फ़ा लूँ तो ये आपको ये शो कर रहा है, लेकिन अल्फ़ा से हटाते हैं उसको, ठीक है। और मैं इसका इमिशन बढ़ाता हूँ, देखिए मैंने इमिशन बढ़ाऊँगा ना, अब ये बिल्कुल स्क्रीन की तरह जो है ये इसको जो है वहाँ पे लाइट जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है ना इस तरह से जो है किसी भी स्क्रीन कोई लगाना चाहें, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल सिंपल जो आपका AI स्टैंडर्ड सरफेस है उसके अंदर आप कलर के अंदर और एमिशन के अंदर आप जो है सेम इमेज जो है वो कॉल करवा के उसकी एमिशन की वैल्यू जो है वो बढ़ा दें, आपको सेम जो है ना स्क्रीन वाला जो फील है वो आएगा, ठीक है। तो ये देखें अभी कोई दूसरा जो है वो क्या नाम है कोई लाइट नहीं लगी हुई, ठीक है, लेकिन ये जो है स्क्रीन की तरह जो है ये उसको प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको कम करूँगा ये जो है जितना मुझे इसको रखना है मैं उसके लिहाज से उसको रख सकता हूँ, यानी मेरी मर्ज़ी है कि स्क्रीन को जो है जो उसका जो कलर है वो कितना मुझे इमिट करना है, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम जो है लाइटिंग की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं सिर्फ एक काम करता हूँ कि मैं एक इसका बेस प्लानर लगाता हूँ, ठीक है। और इसको मैं हल्का सा जो है नीचे करता हूँ, ठीक है। जो हमारा मेन है उससे थोड़ा सा डिफरेंस कर देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा, सही है। और उसको जो है हम एक अलग शेडर दे देते हैं। इसको ज़रा मैं रिप्लेस थोड़ा सा इसको रखता हूँ पीछे की तरफ, क्योंकि हम जितने भी रेंडर्स लेंगे वो हम उसके सामने की तरफ से लेंगे, पीछे की तरफ से लेंगे नहीं ना, ठीक है। जैसे ये है मिसाल के तौर पर, अगर आप इसको, ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ना स्केल ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब जब मैं इसको रेंडर लूँगा तो ये मुझे जो है ना मोस्टली जो है मुझे जो टॉप एंगल्स हैं उसमें जो ये मुझे ये वाला जो बेस है ये मुझे शो करेगा, ठीक है। इसका जो कलर है वो हम जिस तरह से इसका एक ग्रे कलर आ रहा है, रिफ्लेक्टिव कलर आ रहा है, वो करते हैं, ठीक है। इसका असाइन न्यू मटेरियल AI स्टैंडर्ड सरफेस, इस पर जो है हम नया शेडर असाइन करते हैं AI स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। इसका जो है मैं कलर जो है वो चेंज करता हूँ, ठीक है। कलर में आके सिर्फ इसका बेस कलर जो है वो मैं चेंज करता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा ग्रे, ठीक है, थोड़ा सा ग्रे। और जो उसका स्पेकुलर है वो हमारा फुल है, ठीक है। तो अब जो है अगर मैं लाइक स्काई डोम भी लगाता हूँ, ठीक है, तो हमें इसका रेंडर जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। ये मैंने स्काई डोम लगाया,
ठीक है। और अब अगर इसका मैं रेंडर लेता हूँ, ठीक है, इसको नीचे करते हैं थोड़ी देर के लिए और इसको हम पहले फाइल सेव कर लेता हूँ मैं इसकी, ठीक है। देखें जी ये कर रहा है ये रेंडर, ठीक है। इसका अभी जो इसका बेस है वो अभी क्योंकि ग्रे है और इसको हम इसका नाम रख देते हैं बेस, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा और ग्रे करता हूँ, ठीक है। अभी ये कम ग्रे है ये, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे प्ले करके देख लेते हैं कि इसका फील जो है वो कैसा आ रहा है, ठीक है। ये देखें आप, लाइक ये बिल्कुल डार्क ब्लैक पे ये इस तरह की जो है रिफ्लेक्शन जो है ये दे रहा है, ठीक है। अच्छा ये इस वजह से जो है ये इसका जो शेड है वो इस वजह से बन रहा है क्योंकि हमारी जो लाइट है उसका कलर जो है वो वाइट है, ठीक है, इस वजह से। और रिफ्लेक्शन जो है वो इसकी फुल ऑन है, इस वजह से ये कलर दे रहा है, ठीक है। अब देखें जैसे रिफ्लेक्शन ये आ रही है, आप कहते हैं कि यार ये रिफ्लेक्शन ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको जो है ना हम जो है कम कर सकते हैं, ठीक है। हमारी मर्ज़ी है, ठीक है। लाइक इसको जो है हम इतना रखें कि बिल्कुल मामूली सी रिफ्लेक्शन आए, ठीक है। देखें अब ये रिफ्लेक्शन आ भी रही है, पीछे से वो भी रिफ्लेक्शन ले रहा है, लेकिन ये आपका जो पूरा सेट है ये भी कंट्रास्ट में शो कर रहा है ये, ठीक है। ये तो हो गई आपकी यहाँ तक की बात, ठीक है। और यहाँ पे मैं आकर टाइप करता हूँ चेयर मॉडल 3D शुरू में कर देते हैं, 3D चेयर मॉडल फ्री डाउनलोड, ये देखें ये आ गया, ठीक है। और इसको मैं एंटर करता हूँ और मैं आ जाता हूँ फ्री 3D मॉडल, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाते हैं, हम कंट्रोल दबा के क्लिक करते हैं उसको और उसमें देख लेते हैं कि हमें किस तरह की जो है वो चेयर्स जो है वो मिल रही हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमारा जो इस वक्त जो रेफरेंस है हमारे पास, ठीक है, वो है लाइक इस तरह की चेयर्स, ठीक है, बिल्कुल स्टूल की तरह की। तो मैं देख लेता हूँ और इस तरह की जो है हमें मिल रही है, ठीक है। ये भी देखें चल सकती है और देखते हैं अगर थोड़ी स्टाइलिश मिल जाए तो ये देखें ये ज़्यादा ये भी अच्छी है, ठीक है। तो मिलती जुलती जो है ये भी सही है, ठीक है। बट ये थोड़ा स्टूल का फील आ रहा है इसमें जो है थोड़ा सा एक इसका जो बेस है वो अच्छा डिज़ाइन है इसका, ठीक है। इसको मैं निकालता हूँ, ये फ्री है, ठीक है। और ये देखें यहाँ पर जो है हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। ये जो है KBs में जो ये डाउनलोड होगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए लोकेट करवाता हूँ पाथ इसका वर्टेक्स एनिमेशन का, ठीक है। और इसके अंदर ही इसको हम करवा देते हैं, ठीक है। सेव की मैंने, स्टार्ट डाउनलोड, ओपन फोल्डर, ठीक है। इसको हम यहाँ पे अनजिप करते हैं, ठीक है। इसी फोल्डर के अंदर हमने एक्सट्रैक्ट करवा लिया इसको, ओके। ये ब्लेंडर की फ़ाइल है, ठीक है। तो ये ब्लेंडर की फ़ाइल जो है डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं होगी, नो इशू, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं, दोबारा जो है पीछे जाते हैं और ये अच्छा यहाँ पे देखें ब्लेंडर से शो किया हुआ था। ये हम ज़रा जो ना डाउनलोड करने से पहले अगर देख लें कि हमारा जो मॉडल है वो किस फॉर्मेट में है, ठीक है। हमें जो चाहिए वो OBJ या FBX चाहिए जो माया में ईज़िली डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। देखें यहाँ पे शो भी कर रहे हैं फॉर्मेट्स, तो मेरे ख्याल में मैं ये वाला भी लगा दूँ अगर तो भी सही रहेगा, ठीक है। ये वाला भी सही रहेगा, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। एक ये लेते हैं, ठीक है। बल्कि इसको अगर हम जो है चेयर एंड टेबल करें, अगर इसका अपना सेट मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, वरना हमें टेबल अलग से करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो है इतना मज़ेदार वाला जो है सीन नहीं है, ठीक है। चेयर टेबल
मॉडर्न ज़रा टाइप का हम चेक करते हैं, ठीक है। इसमें और ज़्यादा इसने फ़िल्टर इसको वो कर दिया, टाइट कर दिया, ठीक है। मैं ज़रा टेबल करके ज़रा सर्च करता हूँ, लेट्स सी। ठीक है जी, अब ये देखें टेबल शो कर रहा है और ये सब टेबल शो कर रहा है। अच्छा, टेबल सेट फॉर चेयर फॉर स्टेज करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, स्टेज को तो मानते ही नहीं है, ठीक है। चेयर मॉडर्न करके सर्च करते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या मिलता है। चलें ठीक है, इसको चेक करते हैं। और स्टूल, ये स्टूल है। और अच्छा जी देखें, ये बड़ी भी ब्लेंडर में है, ठीक है। ब्लेंडर में ना हम कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर ब्लेंडर से इसको पहले कन्वर्ट करना होगा, वहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा, और उसके बाद जो है फिर हम इसको यानी यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। हमें फॉर्मेट वो चाहिए कि जो हमारे पास डायरेक्टली मिल जाए, वरना तो देखें जैसे ये मैक्स है तो ये अभी मैक्स का मॉडल है, पहले मैक्स में हमें ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद जो है फिर हमने करना होगा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये मुझे मतलब मेरी जो ना जो वो है उसके लिहाज से इतना ज़्यादा ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इस पर टेक्सचर आया हुआ है, ठीक है। ये टेक्सचर वाला जो है ना, ये इसको मतलब चलो खैर कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं, लेट्स सी। टेक्सचर जो है वो आपको कभी कभार तंग करता है, ठीक है। तो मैं FBX का जो है वो डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मैं यहीं पे इसको स्टार्ट कंप्रेस में इसको कर देता हूँ, और यहीं पे इसको जो है मैं एक्सट्रैक्ट भी कर लेता हूँ 91, ठीक है जी। ये रहा FBX, ठीक है। अब इसको जो है मैं डायरेक्टली इंपोर्ट करके चेक करता हूँ, ठीक है। इस तरह का कभी भी काम करें तो इसको जो है थोड़ा सा, यानी आप जो भी चीज़ कोई नई चीज़ जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको अलग माया में इंपोर्ट कर लिया करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो मेन जो फाइल होती है उसमें जो ना कोई मतलब ख़राब मैश या कोई ख़राब उसके नोड्स वगैरह वो नहीं आते, ठीक है। जब आप इस पे यानी इत्मीनान कर लें कि जी आपकी जो मैश है वो सही है, बिल्कुल ओके है, तो फिर आप जो है उसको सेव कर लें। इवन आप उसको माया MB में सेव कर लें और उसके बाद फिर उसको इंपोर्ट कर लें। मैं इसको ज़रा इंपोर्ट करता हूँ, चेक करता हूँ उसको, ठीक है। देखें ये चेयर आई है, ठीक है। इसको अब अगर हम ये देखें, ये इसका जो हिस्सा आया है ये सही नहीं है, ठीक है। ये जो इसकी मैश है ये सही नहीं आई हुई है, सही है। ज़रा कोई मेटालिक मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अभी जो इसका फील है ना वो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। मैं फर्नीचर पे आता हूँ, उस फर्नीचर पे देखता हूँ कि फर्नीचर पे जो है वो क्या चीज़ शो कर रहा है, ठीक है। अगर हो सकता है कि हमें अलग से जो है कोई मिल जाए, अच्छा ठीक है जी। थोड़ी प्लास्टिक टाइप का अगर फील मिल जाए ना, बल्कि इसको मैं प्लास्टिक यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं आ रही। चलें ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं कि दूसरी वेबसाइट देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें जी थोड़ा बेहतर है, लेकिन इसमें भी वही सीन। अच्छा देखिए ये वाला जो है ना ये थोड़ा बेहतर है, ठीक है। इसका डिज़ाइन भी बेहतर है और ये है भी मेटल, तो इसमें किसी टेक्सचर की ज़रूरत जो है वो हमें नहीं पड़ेगी। अगर हम सिंपल मेटल भी कर दें तो भी ये जो है हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये उसमें OBJ भी है और FBX भी है। मैं इसको क्लिक करके चेक करता हूँ, ठीक है। देखें ये सही है, ये और ये इसके स्टाइल भी सही है। तो एक तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ अलग,
ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसके साथ हमें जो है इसकी टेबल भी चाहिए। ठीक है, मैं फ्री डाउनलोड करता हूँ, हो सकता है ये कर दे, हो सकता है ये लॉगिन मांगे। ठीक है जी, फाइल इंक्लूड फॉर डाउनलोड, ये कर देगा मेरे ख्याल में। जब तक मैं ज़रा टेबल चेक करता हूँ इसकी। यहाँ पर सर्चिंग जो है वो कहाँ पर है भाई, ये टेबल, ठीक है। हमें स्टील टाइप की ही टेबल जो है वो चाहिए, और उसका स्टैंड जो है वो सिंगल हो, पीस से हो। ठीक है, लेग्स के साथ ना हो, जैसे ये लग रहा है मुझे, ये थोड़ा बेहतर लग रही है मुझे। लेट्स सी, ये बस ये $10 की है। ओके, इसमें $10 की बात क्या है भाई। ओके, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। नहीं, ये तो वही वाली है। इसको मैं जो है 3D टेबल कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहीं पे ही हम मॉडर्न भी कर देते हैं। ठीक है, इमेजेस में जाते हैं, ज़रा यहीं से देख लेते हैं कोई अगर हमें ढंग की यहीं पे मिल जाती है तो इसको ही जो है वो हम, आई थिंक इसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी थोड़ी बेहतर लग रही है। इसको हम जो है अगर फुल मेटल भी करते हैं तो ये हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, लेट मी जस्ट सी, थोड़ा सा ओवरऑल भी चेक कर लेते हैं हम। लेकिन ये भी बड़ा अच्छा डिज़ाइन है। ठीक है, इस वाले को कर लेते हैं हम। ठीक है, लेट्स सी अगर ये मिल जाती है तो। ये 2 टेबल्स हैं, इसमें जो है ना हमने जो फुल से ऊपर से कवर्ड है उसको जो है हमने लेना है। खोल दो भाई। अच्छा, ये टेबल लैंप है यार, क्या हो गया यार। टेबल लैंप है, अच्छा भाई। अब अगर ये टेबल लैंप है ना तो मैं तो उसको टेबल बनाऊंगा। ठीक है, ये टेबल लैंप क्यों है, इसको बस हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, और इसमें जो ना हमें जो रिक्वायर्ड है ना वो वाला फील जो है इसके अंदर आ जाएगा। माशाल्लाह, ये फ्री नहीं है, और वर्जन भी जो है वो 3D स्टूडियो मैक्स का है। ओके, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, इस तरह होता है। ठीक है, असल में हमारे पास वैसे एक वेबसाइट है आर्काइव 3D। ठीक है, उस पर ज़रा हम चेक करते हैं। 1 मिनट, एक मिनट पहले इस पर ज़रा देख लेते हैं। मैं आर्काइव 3D पे जाता हूँ। ठीक है, यहीं पर डायरेक्ट archive3d.net। अच्छा जी, ये archive3d की वेबसाइट आ गई। ठीक है, और ये जो है हमारे पास यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं। देखिए, यहाँ पर टेबल, चेयर, सोफ़ा ही मौजूद है। ठीक है, इसको खोलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ये सारे नंबर्स हैं 1 से ना। ठीक है, बस इसमें थोड़ी सी सर्चिंग पे थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो बहुत अवेलेबल हैं, और सारी चीज़ें जो हैं वो वर्क जो है वो प्रॉपर कर रही होती हैं। ठीक है, हाँ, ये टेबल अलग से दे दो भाई। ये टेबल, ठीक है,
ये रही टेबल, ठीक है। इसको मैं खोल लेता हूँ अभी, लेकिन अभी इसको मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, ठीक है। ओके 7 तो हम ज़रा 10 से चेक करते हैं। 11 यार हम जो है ना खुद से एक कर लेते हैं, ठीक है। ये टेबल जो है वो हमें काफ़ी जो है वो महंगी पड़ रही है, ठीक है। और चेयर जो है हमने कोई एक डाउनलोड की हुई है आई थिंक ना, एक मिनट। हम ये जो चेयर है इसको जो है हम इसको भी हम खुद से मॉडल कर लेते हैं, और जो टेबल है उसको भी हम खुद से मॉडल कर लेते हैं, ठीक है। लाइक ये जो है एक चेयर की सीट है, ठीक है। ये हमें एक बनी बनाई सीट जो है समझ ले मिल गई है, ठीक है। इस पर क्योंकि जो उसकी सीटिंग का जो लुक है वो सही आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। इसको जो है हम सिंपल एक काम करते हैं कि हम एक सिलेंडर लेते हैं, ठीक है। और इसकी जो है मैं जो हाइट है उसको ज़्यादा करूँगा, ठीक है। इसके जो सेगमेंट्स हैं ये वाले इनको थोड़ा सा कम करूँगा क्योंकि इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है ये, ठीक है। और इसको हम एक और सिलेंडर लेके और इसका जो स्केल है उसको जो है हम इस तरह से माइनस करके इसको जो है हम रख देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसका बेस आ गया, ठीक है। इसकी थोड़ी सी जो है हम सेगमेंट्स इसके बढ़ाते हैं, इसमें हमें ज़रूरत है, बल्कि चलिए इसमें ही बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कम लग रहा है, ठीक है। बस ये अब ये जो है हमारी, बल्कि इसको थोड़ा सा इसका हमें जो है और स्केल करना होगा, ठीक है। क्योंकि जो बेस है वो थोड़ी इसकी सही होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो है वो चेयर गिरने का खदशा है, ठीक है। और इसको जो है हमें थोड़ा सा एक इसका ये फील दे देता हूँ, ठीक है, ताकि ये बैठने में आ जाए, ठीक है। अच्छा यही चीज़ जो है हम इसके ना एक काम ये कर सकते हैं कि इसका जो है हम एक बेस दे देते हैं ऊपर, कंट्रोल डी करता हूँ, ठीक है। और इसको जो है ठीक है, ये मैंने बल्कि चलें इसको तो खैर मैं इसके साथ मैच कर दूँगा, ठीक है। इसकी रोटेशन जो है वो एक ठीक है -90 दी, ओके। ये मैंने कंट्रोल डी किया, ठीक है। इसके साथ इसको हम मैच करते हैं, ठीक है, ताकि एक फ़ील आए इसका कि ये जो है किसी बेस के ऊपर है, वरना तो वो एक थोड़ा सा जो ना एक अलग फील आ रहा है, ठीक है, वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये इसके साथ मैच हो गया है तकरीबन, ठीक है। और तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, ठीक है, यस। और उसके बाद हम इन दोनों को सेलेक्ट करके और मैं इसको रोटेट कर देता हूँ थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, ताकि ये एक चेयर का जो है उसमें फील आ जाए, ठीक है। और उससे डायरेक्शन का भी इसमें पता चल जाएगा कि ये किस डायरेक्शन में, ठीक है। इस सब को सिलेक्ट करता हूँ मैं, और इसको जो है मैं ग्रुप भी बना सकता हूँ और कंबाइन भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें इतना कोई हमें इशू नहीं है, तो हम इसको जो है ना डायरेक्टली सिर्फ कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। वरना हम इसकी डिटेल में जाकर इसको जो है अलग अलग शेडर्स असाइन करके और वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, ठीक है। देखें ये अच्छा एक काम हम पहले करते हैं ज़रा, हमारे पास जो टेबल है वो हम इसी से निकालते हैं, ठीक है। मैं इनकी जो है कॉपी निकालता हूँ, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं कंबाइन, ठीक है। अब इसको जो है मैं ये लूँगा, इसको सेम इसका ये रखेंगे, और इसका जो ऊपर जो है कंट्रोल डी करके इसकी जो बेस है वो जो है मैं थोड़ी बड़ी भी करूँगा, ठीक है। और थोड़ी जो है इसकी थिकनेस भी ज़्यादा करूँगा, ठीक है। इसको जो है हम और ऊपर कर सकते हैं, यानी
जहाँ पर यानी कि कोई बंदा बैठे तो उसका हाथ जो है उसके ऊपर आ जाए आराम से, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट किया, उसकी जो वर्टिसेस हैं उसको हमने पकड़ के इसके बीच में कर दिया, ठीक है। डन हो गया। ये हमारे पास टेबल चेयर का एक सेट आ गया। इसको जो मैंने ये रखा है, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ कि इसके पिवट के लिहाज से इसको मैं जो है इसके डुप्लिकेट्स निकाल देता हूँ। अब मुझे क्योंकि इसके सर्कुलर में 3 मुझे चेयर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डी प्रेस करूँगा, वी से जो है मैं इसके पिवट जो है इसके यहाँ पर रखूँगा, ठीक है, और उसके बाद मैं कंट्रोल डी करूँगा और इसको जो है मैं बल्कि हाँ चलें ठीक है, सही है, एक ये किया एंगल, ठीक है, और एक जो है मैंने ये किया, ठीक है, ये मैंने रफली कर दिया, एक ट्रायंगल का जो है वो फील आ गया, सही। अब ये हमारा सेट आ गया, ठीक है। इस सेट को भी हम जो है कंबाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं कंबाइन करूँगा क्योंकि मैं इसको अलग अलग डील नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं इसको कंबाइन करूँगा और इस कंबाइन करके इसको जो है मैं इसकी जो बेस है वर्टिस जो है मैं इसकी जो टेबल की जो बेस है उस पर मैं सेट कर दूँगा, ठीक है। डी करता हूँ और वी से इसको स्नैप कर देता हूँ इसके यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद मैं इसकी हिस्ट्री डिलीट करता हूँ पहले, और शिफ्ट डी, और इसको करता हूँ मैं फ्रीज ट्रांसफॉर्म, ठीक है, फ्रीज ट्रांसफॉर्म भी हो गया, और उसको मैं सेव कर देता हूँ सेम अपनी जो हमारी फ़ाइल जहाँ पर सेव हो रही है, ठीक है। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ उसको, टेबल शेयर फॉर इंस्टॉल, ठीक है। ये मैंने माया फाइल सेव कर दी इसकी, ठीक है। ये हमने दूसरा माया पे काम किया सारा। अब हम यहाँ पर आते हैं और इसको जो है मैं इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। यार ये इसके बाद क्यों जा रहा है, ठीक है, ये आ गया, ओके। देखिए अब यहाँ पे जो इसका साइज़ है वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे प्लेस करना है हमने, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं इसको, और इसके बाद जो है मैं इसका स्केल जो है इसके लिहाज से मैं इसको करता हूँ 0.01 करके देखता हूँ, 2.1 करके देखता हूँ 0.05, ठीक है। ये स्टिल थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, तो इसको मैं 0.03 कर देता हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अच्छा, इसकी मैं एंगल जो है वो ऐसा रखूँगा कि ये यहाँ पर जो है इजीली प्लेस हो जाए, ठीक है, यानी इस कॉर्नर्स के लिहाज से जो है इजीली प्लेस हो जाए यहाँ पर, ठीक है जी। ये हो गया। इसकी जो है हम प्रोपोर्शन देख लेंगे कि प्रोपोर्शन जो है वो इस सेट के लिहाज से सही है कि नहीं है, ठीक है। आई थिंक कि जो है सेट है, ठीक है। और हम इस मैश को सिलेक्ट करके इसकी पहले फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ठीक है, इससे डिलीट कर देते हैं, और अगर हम शेडर इसका मज़ीद करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आप इसके किसी भी फेस को जाकर सिलेक्ट करके उसको डबल क्लिक करके उस पर शेडर जो है वो आप असाइन कर सकते हैं, न्यू शेडर, ठीक है, लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा, ठीक है। ये आपका जो है यानी सेट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है। अच्छा, जो हमने जिस वेबसाइट से हमने एक वेबसाइट थी आर्काइव 3D, ठीक है, वहाँ पर हमें इसके जो हैं प्यूपल जो है वो भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो 2D सिंपल्स में जो है ना हम ज़रा देखते हैं कि 2D सिंपल्स में जो है वो लोग हैं कि नहीं है। अच्छा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं प्यूपल, क्लॉथ स्कल्पचर, इसका लैंडस्केप, पीपल एंड बॉडी पार्ट्स, ठीक है। पीपल एंड बॉडी पार्ट्स में जाते हैं हम, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे सारे जो हैं ये लोग हैं जो कि अलग अलग उसमें हैं, ठीक है। तो जैसे ये बंदा है, ठीक है, ये बंदा जो है सही पोज में खड़ा हुआ है, ठीक है। इसको जो है हम कर सकते हैं डाउनलोड, ठीक है, और उसको वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखें इसका जो फॉर्मेट है वो GSM और 3ds है, ठीक है, जो कि हमारे पास नहीं चलेगा, ठीक है।
तो बहरहाल आप यहाँ पर जाकर आप जो है अपनी मर्ज़ी का जो है ना कोई एक मॉडल जो है ना वो जो है डाउनलोड करके रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें ठीक है, ये सारी मैशेज़ हैं जिस तरह से हमने एक मॉडल डाउनलोड किया है, इस तरह की चीज़ है ये बिल्कुल, ठीक है। बस इसमें ये कि हमें थोड़ा सा फॉर्मेट का इशू है, जिसमें ज़्यादातर फॉर्मेट्स जो हैं वो 3D स्टूडियो मैक्स के डले हुए हैं। ये वेबसाइट असल में बहुत पुरानी है और इस वजह से इसमें जो चीज़ें हैं वो लाइक आपको जो 3D स्टूडियो मैक्स के लिहाज से जो है आपको चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। तो बहरहाल ये आप जो है इसको ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, आप चाहे तो कहीं से भी इसको डाउनलोड करें कैरेक्टर्स को, जो कि स्टिल कैरेक्टर्स होते हैं, और उनको जो है आप इसलिए डाउनलोड करके यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा वैसे भी सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसको मैं रेंडर करके ज़रा देखूँ कि जो टेबल चेयर्स हमने ऐड की हैं वो सही आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। देखें जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ से मुझे लग रहा है कि जो इसकी ज़मीन से जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मैं ज़रा यहाँ पे जाके चेक करता हूँ कि वाकई में कितना गैप है। हाँ जी, देखिए काफ़ी गैप है इसका, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जो है वो ज़मीन के साथ सेट कर दूँगा, ठीक है। तो ये इतना जो गैप है वो इनफ होगा, ठीक है। और इस तरह से जो है मैं इसके मल्टीपल रेंडर्स जो है वो मैं निकाल सकता हूँ। अब जो ये जो आ रहा है इसका बेस वो सही आ रहा है, ठीक है। एक जो है हमने ये निकाल लिया, ठीक है। एक मैं इसका एंगल चेंज करके निकालता हूँ, ठीक है। आप इन सब चीज़ों के जो शेडर्स हैं सारी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं आप इसमें। आपको मैं फ़र्दर यानी कि वो कर रहा हूँ कि आप इसमें गाइड्स वगैरह जो है वो भी आप कर सकते हैं, मतलब इसमें लाइट्स वगैरह जो है ना वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा मैं सिर्फ एक चीज़ कर देता हूँ, ठीक है। आप के लिए लाइट्स जो है उसको डील करना जो है थोड़ा मुश्किल हो, बट ये कि अगर आप किसी मैश को एज अ लाइट यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप क्या करेंगे, आप जो है जो आपके कोई भी एक मैश है, ठीक है, जैसे ये मैश है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं अगर यहाँ पे रखूँ, ठीक है, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है, और ठीक है, इसको जो है हम ऑलमोस्ट जो इसकी जो छत है उससे हम लगा देते हैं। अब ये देखें यहाँ पे भी कवर कर रहा है, यहाँ पे भी कवर कर रहा है। इसको मैं राइट क्लिक करके बल्कि राइट क्लिक करके नहीं, आइलैंड में जाऊँगा, लाइट्स में जाऊँगा और मैश लाइट में इसको जो है मैं कन्वर्ट कर दूँगा। मैंने मैश को सिलेक्ट किया हुआ है और उसको मैं क्लिक कर देता हूँ। ये जो है अब ये जो है आपकी लाइट बन गई है, ठीक है। और इसका जो नाम है वो लाइट पीस फेयर है, ठीक है। और मैं ज़रा इसको चेक करता हूँ यहाँ पर आके कि इसका क्या फ़ील आ रहा है, ठीक है। देखें ये हल्की सी लाइट जो है वो जनरेट कर रही है ये, ठीक है। मैं इसको बंद करता हूँ, इसके एट्रीब्यूट में जाता हूँ और जो ये लाइट है इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इंटेंसिटी 1 ही रहने देंगे हम। इसका एक्सपोजर बढ़ाता हूँ और ये देखें आप, ठीक है, ये इसने लाइट जो है वो जनरेट कर दी, ठीक है। अब ये आप जो है इस तरह की लाइट जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। ये मैश लाइट होती हैं, ठीक है, और ये किसी भी मैश की बनाई जा सकती हैं, ठीक है। आपने करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को आइलैंड में आकर और लाइट में आकर इसको मैश लाइट करना है और उसके बाद उसका जो एक्सपोजर है उसको बढ़ा देना है, ठीक है। आमतौर पे जो एक इतना एक्सपोजर जो है 5 एक्सपोजर पे ये जो है काम सही करेगा, ठीक है। अभी देख रहे हैं आप, और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं लाइट का। मिसाल के तौर पर आप इसको वाइट नहीं चाह रहे, आप ब्लू चाह रहे हैं, ठीक है, येलो चाह रहे हैं, ठीक है, लाइक वो आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह का कलर चाह रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप अगर आपको अच्छा लगता है
तो आप उसकी जो है डुप्लिकेट्स भी ले सकते हैं, आप स्क्वायर बॉक्स की भी लाइट बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो एक डेकोरेशन वाला जो फेज़ है वो भी आ जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया, डन है। हमने जो अभी जो सेट निकाला था, ठीक है, ये जो है मैंने जो निकाला था, ये मैंने निकाला था पिंटरेस्ट से, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, पिंटरेस्ट में अगर आप जाके सर्च करेंगे सेट डिज़ाइन, ठीक है, या बूथ डिज़ाइन, ठीक है, तो ये आपको बहुत सारे जो है डिज़ाइन जो है ये निकाल के देगा, ठीक है। तो ये इसका जो है आप अपना पिंटरेस्ट पे एक अकाउंट बनाएं, ठीक है। इसकी जो है एक बोर्ड बन जाता है उसका, ठीक है। तो कोई भी आप नया बोर्ड जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैं ये देखें, ये सेव टू बोर्ड मैं क्रिएट बोर्ड कर सकता हूँ यहाँ पर, और मैं कुछ भी जो है वो अपना एक नया बोर्ड बना के उसमें मैं सेव कर दूँगा, ठीक है। और ये जो है मुझे शो कर देगा कि मेरे पास जो है वो कौन से मेरे बोर्ड्स जो हैं वो बने हुए हैं, ठीक है। अलग अलग उनके जो नाम है उनके लिहाज से जो है ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये करें कि इस तरह का जो है मतलब अपने पास रेफरेंसेस जो है वो निकालें, ठीक है। इसमें से जो आप डिज़ाइन कर सकते हैं उनको जो है आप डिज़ाइन करें, ठीक है। अब अगर हम आ जाते हैं यहाँ पर कि हम ये देखें स्कोप जो है वो क्या है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फाइवर बूथ डिज़ाइन फाइवर गिग, लेट्स सर्च, कि देखें जी ये जो है ट्रेड बूथ कहलाता है, ठीक है, ट्रेड बूथ, ठीक है। ये सारी जो है ये ट्रेड बूथ्स हैं, ठीक है। और इसमें जो यानी ज़्यादातर लोग जो काम कर रहे हैं इस वक्त वो 2D पे कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलें जी, तो अब अगर ये देखें आपके यहाँ पर जो है लोग जो है वो बूथ जो है डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग जो है ना वो बैकड्रॉप और बैनर और ये सारी जो 2D की सर्विसेज है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं इसमें 3D जो ट्रेड बूथ है उसको भी बना रहे हैं, ठीक है। ये देखें आप, यहाँ पे गिग्स बनी हुई हैं, ठीक है। इसको मैं अगर सर्च कर लूँ यहाँ पर बूथ डिज़ाइन 3D, ठीक है, तो जो है हो सकता है कि मज़ीद ये जो है वो कर दे, ठीक है। लेकिन चलो हम किसी एक को करते हैं, उससे जो है हमें मज़ीद वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखें ये इसका आपका स्कोप जो है वो ये है, ठीक है। अब ये एक सेलर है जो कि लेवल 2 सेलर है, ठीक है। इसने देखें ये एग्जांपल्स जो हैं बनाई हुई हैं, ठीक है। यही काम जो है आप भी कर सकते हैं, आपके पास सैम्पल्स होने चाहिए, ठीक है। आपके पास मल्टीपल जो है देखें बिल्कुल ये सिंपल से जो है डिज़ाइंस हैं, ठीक है। ये सेम जो है वही काम हुआ है, नेट से जो है डाउनलोडेड कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। सारे मटेरियल्स जो हैं ये नेट से डाउनलोडेड हैं, ठीक है। और इसके जो है इसको करके जो है इन्होंने ये बूथ डिज़ाइन जो है वो किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप इजीली जो है आप कर सकते हैं। जहाँ पर आपको खुद से मॉडलिंग करनी है वहाँ पे आप खुद से मॉडल करें। जहाँ पर आप चीज़ें ऐसी हैं जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं खुद से मॉडल करने में टाइम लगेगा, उसको जो है आप यानी डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने कवर कर ली हैं 3D पे, जो है इसको हमने मॉडल करके और उसके बाद जो है हमने इसको पूरा जो एक प्रॉपर उसका एक रेंडर जो है वो तक निकाल लिया हमने, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरह से जो है इसके जो रेफरेंसेस हैं वो आप पिंटरेस्ट से किस तरह से निकाल सकते हैं। और फिर उसके बाद आपके पास रेफरेंसेस आ जाएंगे, आप इस तरह के जो है अपने सैम्पल्स जो हैं वो डिज़ाइन करें, ठीक है। अभी जो हमने ये जो ट्रेड बूथ हमने मॉडल किया, ये ना बहुत ज़्यादा सिंपल था बिल्कुल, और ना ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। तो ये आप अगर डेली आप ये देखें कि हमने ये कल जो है हमने इस पर 1 घंटा लगाया, और आज जो है हमने तकरीबन इस पर समझ लें 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगाया, ठीक है। तो अगर ये आप डेली जो है एक भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो अगर आपके पास 10 से 15 जो हैं आपके पास एग्जांपल्स जो है बन जाती हैं, ठीक है। उसमें जो है आप ये करें कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी ना करें, उसमें थोड़ा सा मिला जुला कर थोड़ा अपनी मर्ज़ी का पहले शुरू में आप बिल्कुल कॉपी करें, ठीक है।
5-6 जो है आप बिल्कुल एग्जैक्ट जो है करें, उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा उनको मिक्स करना शुरू करें, अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन जो है वो करना वो करें, और उसके बाद आप इसको लाइक अपने फाइवर गिग जो है इसकी बनाकर, ठीक है, उसके ऊपर जो है इसको रखें। ठीक है, आप ये देखें कि इसकी जो इसका कंपटीशन है, ठीक है, अगर मैं 3D ट्रेड बूथ का जो ये इसको मैं सर्च करूँगा अगर, ठीक है, तो इसका जो कंपटीशन है वो ना होने के बराबर है। ठीक है, इट्स ओनली 540 सर्विसेज, ठीक है, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छा चांस है। वरना अगर जो है हम सिर्फ 3D को सर्च करें तो 540 नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर 90,000 जो है 648 जो सर्विसेज हैं वो मिलेंगी अलग अलग। ठीक है, तो इसके लिहाज से देखा जाए तो एक जनरल निश के लिहाज से ये एक स्पेसिफिक निश जो है, इसमें आप बहुत आराम से अपनी फाइवर गिग बनाकर और उस पर जो है आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना ये है कि कितने लोग इसको कंप्लीट करते हैं इस चीज़ को, और कितने लोग जो है वो इस तरह के सैम्पल्स बनाकर और उसको जो है अपनी फाइवर गिग पर जो है वो लगाते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से टास्क है आपको वो 2 चीज़ें हैं कि अभी तक आपने ड्यूरिंग द जो डिप्लोमा सॉरी जो आपने जो ये जो हमारा सर्टिफिकेशन कोर्स था, ठीक है, इसके अंदर काम करते हुए आपने कितनी चीज़ें जो है वो मॉडल की हैं वो भी आप जो है शेयर करवाएं, और उसके बाद आप कम से कम 10 ट्रेड बूथ्स जो हैं जिसमें सिंपल डिज़ाइंस भी हों और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस भी हों उनको जो है वो आप शेयर करवाएं। ठीक है, और ये जो है आप यानी शेयर करवाएं। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर फर्दर जो है आप इसकी गिग्स बनाकर इसको अपनी फ्रीलांसिंग के जो करियर है उसमें इसको जो है इंक्लूड करें। ठीक है, डन हो गया।